क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट आर लाइफलाइन, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रिजनरेट। मतलब एक्सप्लेन करिए कि जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं, ड्वेलिंग मीन्स रहना, रहते हैं, ठीक है, वो कैसे फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रिजनरेट करने में मदद करते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ हमने एक स्क्वेरल का एग्जाम्पल लिया है, गिलहरी का, कि मान लीजिए गिलहरी है, कोई फ्रूट खा रही है, ठीक है, वो फ्रूट एक जगह से उसने उठाया, उसे खाना शुरू कर दिया और फिर वो कहीं दूसरी जगह पर बैठकर उसको खा रही है, ठीक है, उसके बीज वहाँ पर गिरा देती है। तो जिस भी ट्री का उसने बीज खाया, फ्रूट खाया ना, तो वो दूसरी जगह पर भी वही पेड़ उग जाता है। ऐसे ही कि मान लीजिए जैसे कि बंदर होते हैं, चिंपैंजीज होते हैं, ये लोग भी बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, किसी भी फल का खाए, अमरूद, अनार, पपीता, कोई भी खाते हैं। तो जैसे ही ये उसे खाते हैं ना, तो इसकी ये भी जहाँ जहाँ बैठकर उसे खाएंगे वहाँ पर इसके बीज गिरते चले जाएंगे। तो जहाँ भी बीज गिरेंगे वहीं पर दूसरा पौधा, दूसरा प्लांट इसी ट्री का उग जाएगा जिसके बीज होते हैं। इसी तरह से बर्ड्स भी करती हैं। मान लीजिए बर्ड्स हैं, बर्ड्स ने जो कुछ खाया, फिर वो उसको कहीं पर भी उसने पॉटी की, तो जहाँ भी वो कर देती हैं, तो पॉटी कर रही है मान लीजिए, वहीं पर वो बीज उग जाएगा और वहीं पर उसका जो है ट्री बन जाता है, प्लांट बन के। तो आंसर इसका इस तरह से लिखेंगे, डिफरेंट एनिमल्स कैरी फ्रूट सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विच हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। ठीक है, तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रूट्स को ले जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, फ्रूट को खाकर उसके सीड्स को फैला देते हैं, डिस्पर्सल कर देते हैं उसका, तो इसी तरह से वो वहाँ पर पौधे उग जाते हैं। एक हेल्प तो ये हुई। दूसरी हुई कि जैसे ये एनिमल्स होते हैं, कोई भी एनिमल होते हैं, तो ये जंगल में कुछ भी खाकर इधर उधर पार्टी कर देते हैं। पार्टी मतलब जो इनका गोबर होता है वो, तो ये जो गोबर होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, मतलब इसके अंदर ये खाद होती है एक तरह से, जो कि बीज को ग्रो करने में मदद करती है। ठीक है, क्या करते हैं, आपने देखा होगा खेतों में भी जो गोबर की खाद डाली जाती है, किस लिए डाली जाती है, ताकि हम जो भी फसल उगा रहे हैं वो अच्छे से हमारी ग्रो करे, अच्छे से उग जाए। तो इस तरह से भी एनिमल जो होते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में हमारी मदद करते हैं। अब आंसर में हम दूसरी लाइन इसकी कैसी लिखेंगे, देख लीजिए। एनिमल्स डंग्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। वही बात है कि एनिमल्स जो खाद होती है, उसकी जो पॉटी होती है, वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को। ठीक है, तीसरा तरीका होता है एनिमल्स का, कि जैसे कि मरे हुए एनिमल्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोनिज्म होते हैं, ठीक, वो क्या होता है, उनको हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। ये क्या, मर जाते हैं, तो इनका जो मरा हुआ जो बॉडी होती है ना, शरीर होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है और उस जगह की जो मिट्टी होती है वो ह्यूमस में बदल जाती है, और जो ह्यूमस वाली मिट्टी होती है ना, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से भी मदद करते हैं एनिमल्स। तो इसे ऐसे ही लिखेंगे कि माइक्रोनिज्म जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को ह्यूमस में। ठीक है, और ये जो ह्यूमस होता है ये प्लांट्स की ग्रोथ में वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। अब ये एक्सप्लेन करना है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वो बाढ़ को, फ्लड को कैसे रोकते हैं, बाढ़ आने को कैसे रोकते हैं। अब होता यह है कि जहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं, वहाँ पर अगर ज़्यादा बारिश भी हो तो वहाँ का पानी, वहाँ उस जगह पर बाढ़ नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि ट्रीज जो होते हैं ना, वो पानी को अपनी जड़ों में इकट्ठा कर लेते हैं, बांध कर रखते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर बाढ़ नहीं आ पाती। तो आंसर लिखेंगे, रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज होल्ड वाटर विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। तो वही बात है कि जो प्लांट की रूट होती है वो पानी को होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से फ्लड नहीं आती, यानी बाढ़ नहीं आ पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिकम्पोजर, नेम एनी टू ऑफ देम, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट। अब बताइए, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि डिकम्पोजर क्या होते हैं, ठीक है, नेम एनी टू, किसी दो के नाम बताइए, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट, और ये जंगल में क्या करते। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, The microorganism which convert dead plants and animals to humus are known as decomposer। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को, जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसको ह्यूमस में बदल देते हैं, नॉन एज डिकम्पोजर, जिसको डिकम्पोजर बोला जाता है। अभी जो काली काली सी मिट्टी देख रही है ना, ये क्या, यहाँ पर या तो मरे हुए प्लांट होंगे, ठीक है, दब गए होंगे, या फिर डेड एनिमल्स होंगे। तो ये जो मिट्टी थी ये ह्यूमस बन गई और ये खेती के लिए, प्लांट्स को उगने के लिए, ठीक है, बहुत फायदेमंद होती है।
Now next question. Explain the role of forest in the maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट होती है वो कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बनाकर रखती है, ये बताना है। अब देखिए, हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनका एक प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये ऑक्सीजन को तो छोड़ते हैं, मतलब ये सांस लेते हैं तो अपनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये खींचते हैं। तो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इनके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं एटमॉस्फेयर के लिए। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, प्लांट्स इन द फॉरेस्ट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द फोटोसिंथेसिस। मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो जंगल में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं अपने अंदर, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस। और ये काम वो कब करते हैं? जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस हेल्प इन बैलेंसिंग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और यही जो हेल्प होती है उनकी बैलेंस बनाकर रखती है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट। अब इस बात को एक्सप्लेन करना है कि जंगलों में वेस्ट क्यों नहीं मिलता। मतलब कूड़ा कचरा जो देखा है आपने, हमारी जो कॉलोनियाँ होती हैं या हम जहाँ इंसान लोग रहते हैं वहाँ पर कितना कूड़ा कचरा होता है, लेकिन जंगलों में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जंगल में जो जानवर होते हैं ना वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते जिससे कूड़ा फैलाए। वो क्या खाते हैं? फल खाते हैं। ठीक है, जो फल खाकर क्या करते हैं, वो अपने सीड्स इधर उधर बिखेर देते हैं बस, और उन्हीं सीड्स से फिर प्लांट्स उग जाते हैं। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते जैसे इंसान खाते हैं, पानी पिया, बॉटल इधर डाल दी, या फिर कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं या हाथ में रखते हैं या कुछ इस्तेमाल करते हैं जो इधर उधर फेंक देते हैं। तो ऐसा फॉरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होता। तो आंसर इसका कैसे लिखेंगे? देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बिल्कुल भी कोई वेस्ट नहीं मिलता, बिकॉज क्योंकि द वेस्ट क्रिएटेड इज बायोडिग्रेडेबल विच गेट्स कन्वर्टेड टू ह्यूमस बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोनिज्म। अब जंगल में जानवर जो होते हैं वो तो फ्रूट्स खाते हैं, और उसके छिलके बीज जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे जो माइक्रोनिज्म होते हैं, छोटे छोटे से माइक्रोनिज्म होते हैं, वो हमारी मिट्टी को ह्यूमस में बदल देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी प्लांट्स के जो बीज होते हैं, छिलके होते हैं, वो मिट्टी को जो माइक्रोनिज्म है उसको वो ह्यूमस में बदल देते हैं, और वो ज़्यादा। तो इस तरह से फॉरेस्ट के अंदर जो भी वेस्ट होता है वो भी वहाँ की मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो जो है वहाँ की मिट्टी उससे फर्टिल हो जाती है, उपजाऊ और ज़्यादा बन जाती है, और वहाँ पर ग्रोथ अच्छी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। ऐसी 5 चीज़ों के नाम बता रहे हैं जो हमें जंगलों से मिलती है, जैसे मेडिसिन, स्पाइस, फूड, पेपर। ये सारी चीज़ें हमें जंगलों से, फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दो। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ए है द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लोरिंग प्लांट इन। इसमें क्या फिल करेंगे हम, ये देखिए। अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? जिनमें फ्लावर्स होते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, हनी बीज होती हैं, ये किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में। तो यहाँ हम पॉलिनेशन को लिख देंगे। पॉलिनेशन क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर मेरे चैनल पर उसको देखें। नेक्स्ट है, अ फॉरेस्ट इज अ प्यूरिफायर ऑफ डैश एंड डैश। अब देख लीजिए, फॉरेस्ट जो होता है वो किसका प्यूरिफायर है? इनके डैश में क्या आएगा, देख लीजिए, एयर एंड वाटर। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमारी हवा को भी शुद्ध करते हैं और हमारे पानी को भी प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट है, हर्ब्स फ्रॉम द डैश लेयर इन द फॉरेस्ट। आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि उसमें आपने काफ़ी सारी फॉरेस्ट की लेयर होती हैं वो पढ़ा होगा। तो जो ये हब्स होती है ये कौन सी लेयर होती है? लोवेस्ट लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर होती है ये फॉरेस्ट की। द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग अ फॉरेस्ट एनरिच द डैश। तो इसमें क्या आएगा? अब देख लीजिए, जो पेड़ों से जो लीव्स टूट कर नीचे गिरती है, पत्तियां गिरती हैं, ठीक है,
तो वो क्या, और एनिमल्स के जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स बीजों को गिरा देते हैं, तो वो फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है, सॉइल जो होती है, उसको बहुत ज़्यादा हमारे लिए फर्टिल कर देती हैं, एनरिच कर देती हैं। तो ये फ़ायदेमंद होती हैं, इसलिए यहाँ पर सॉइल को फिल करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशन एंड इशू रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जो जंगल काटे जा रहे हैं, हमें क्यों उसके लिए चिंतित होना चाहिए, परेशान होना चाहिए कि उनको नहीं काटे जाने चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। अब इस पिक्चर में देखिए, इस लड़के ने एक कंटेनर में एक प्लांट रखा है, तो अगर ऐसा ही हुआ, सारे प्लांट्स कट गए, तो हमें ऐसे ही अपने साथ प्लांट्स को लेकर चलना पड़ेगा। इसमें आप पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी विल हैव प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग। मतलब अगर फॉरेस्ट को काट लिया गया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो रहेगी नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, इसीलिए हमें सांस लेने में भी मुश्किल आ जाएगी। तो इसका आंसर ये रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगलों में पेड़ होते हैं, उनकी रूट्स जो है वो मिट्टी को बांध कर रखती है। तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो जब बारिश होगी तो ज़्यादा पानी होगा और उससे क्या होगा, बाढ़ आएगी। ठीक है, इसका ये रिजल्ट होगा, बाढ़ आएगी और सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि मिट्टी का कटाव हो जाएगा जब पेड़ नहीं होंगे तो पेड़। तो थर्ड पॉइंट लिख देंगे आप, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन सॉइल इरोजन। मतलब फॉरेस्ट को काटने की वजह से सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव हो जाएगा और मिट्टी बहकर एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगी। और इसके साथ ही जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं, उनकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी, क्योंकि जब जंगल उनका घर होता है और उसी को अगर काट दिए गए, पेड़ पौधे काट दिए गए, तो फिर वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, विदाउट फॉरेस्ट एनिमल लाइफ विल बी अफेक्टेड बैडली। ये आप लिख दीजिए। अभी आपको मैंने बताया था कि जो जंगल होते हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ें पानी को भी होल्ड करके रखती हैं, उनको कंट्रोल करके रखती हैं। इसीलिए अगर जंगल ही काट दिए जाएंगे तो जब तेज बारिश होगी तो उससे क्या होगा कि बाढ़ आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम इसका, द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू फ्लडिंग मोर ऑफन। ये आप पॉइंट लिख देंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई देयर इज अ नीड फॉर अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट। मतलब इस बात को एक्सप्लेन कीजिए कि जंगल में अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स क्यों होने चाहिए। ठीक है, आपने फूड चेन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, रैट खा रहा है। कॉर्न को रैट ने खाया और रैट को किसने खाया, आउल ने खाया। इसी तरह से जैसे कैरेट है, कैरेट को रैबिट खा रहा है, खरगोश खा रहा है, और खरगोश को किसने खा लिया, फॉक्स ने खा लिया, और फॉक्स को लॉयन ने खा लिया। तो इस तरह से फूड चेन चलती रहती है, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे ग्रास को ग्रासोफर ने खाया, ग्रासोफर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, मेंढक ने। फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया और स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो इसी तरह से एक फूड चेन ये चलती रहती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव। तो फॉरेस्ट के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, वो एक दूसरे को सर्वाइव में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था फूड चेन का एग्जाम्पल देकर। मान लीजिए लॉयन को शिकार करना है हिरन का, जब हिरन ही नहीं होगा तो लॉयन जो है, शेर है, वो क्या खाएगा, वो तो मर ही जाएगा ना। तो फिर इसी तरह से ये दो जो है, पूरे जितने भी जंगल के जानवर और प्लांट्स होते हैं, एक दूसरे पर ये डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, प्लांट्स बिकम फूड ऑफ हर्बीवोरस वाइल हर्बीवोरस बिकम फूड ऑफ कार्निवोरस। तो होता यह है कि जो एनिमल्स जो होते हैं वो मांस नहीं खाते, फ्लैश नहीं खाते, तो वो क्या खाते हैं, वो घास खा लेते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं। और जो फ्लैश खाते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, वो किसे खाते हैं, वो एनिमल्स को, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, अपने से उनको खा लेते हैं। तो इस तरह से decomposers turn dead animals and plants into humus, thereby maintaining nutrients recycle। फिर होता यह है कि जब एक दिन ये एनिमल्स मर जाते हैं तो ये इनकी जो डेड स्किन होती है, इनका जो भी मरा हुआ जो पार्ट होता है, वो मिट्टी में पड़ा रह जाता है। तो वहाँ होता क्या है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, वो इनको, इस मिट्टी को ह्यूमस में बदल देते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पैदा हो, और यही सारे न्यूट्रिएंट्स वाली मिट्टी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। तो इसी तरह से रिसाइकल चलता रहता है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि इसमें जो आर्टिस्ट ने जो ये पिक्चर बनाई है, चित्र बनाया है, वो इसकी लेबलिंग करना भूल गया है। कैसे लेबलिंग करना है,
जैसे ये क्लाउड्स है, ये रेन है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये रूट्स है, ये सॉइल है। बस इतना करना है, इन सब के नाम लिखने हैं, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट? इनमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? गम, प्लाईवुड, सीलिंग वैक्स या फिर केरोसिन। तो कौन सा नहीं है? केरोसिन। केरोसिन को राइट टिक देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कौन सा नहीं है? प्लांट एंड एनिमल्स इज अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। ये गलत है, जबकि अभी बताया मैंने कि प्लांट्स और एनिमल्स जंगल में, फॉरेस्ट में दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं एक दूसरे के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। अभी हमने पढ़ा है कि जो छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड प्लांट्स के ऊपर काम करते हैं और इस तरह से ये ह्यूमस को बनाते हैं। तो यहाँ राइट टिक होगा ह्यूमस। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसका आंसर आप कमेंट सेशन में देंगे। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज। प्लांट कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज किस चीज़ को करते हैं? कौन सी गैस को करते हैं? ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को या नाइट्रोजन को? इसका आंसर आप देंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।